गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेडियो जॉकी के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने अलंकार और रस व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन जो रेडियो जॉकी का लेसन हमारा चल रहा था वो हमने आधा ही रखा हुआ था, क्योंकि हमें ग्रामर की ओर जाना था। अभी हमने तब देखा हुआ था कि प्रस्तुत रेडियो जॉकी के संदर्भ में प्रगल्भ जी और अनुराग जी दोनों का संभाषण चल रहा था। दोनों के संभाषण के अंतर्गत वह एक दूसरे से पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में सलाह मशवरा कर रहे थे। प्रश्नों उत्तर इस सिलसिले में उनकी चर्चा जारी थी। तो उसके अंतर्गत प्रगल्भ जी ने बताया था कि अनुराग जी से क्वेश्चन किया था कि आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है। आप देखिए पेज नंबर 94 पर हम देख रहे थे कि आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह से की जाती है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा ली जाती है, और उस परीक्षा के अंतर्गत यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना आवश्यक होता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। उम्मीदवार को चुना जाता है। चयन यानी चुनना, चुनाव किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है। देखिए, कलाकार की हम देखते हैं कि बहुत सारे कलाकार हैं। उन कलाकारों के अंतर्गत कुछ अलग अलग गुण देखे जाते हैं, और उन गुणों को जब तक हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक वह व्यक्ति किस कला से निपुण है वह हमारी समझ में नहीं आता है। तो कलाकार जो होता है वह एक बीज की तरह होता है। वह बीज के समान होने के कारण वह जिस तरह बीज में से एक पौधा निकलकर ऊपर आता है, हरा भरा दिखाई देता है, और वह हरा भरा छोटा सा पौधा निकलकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, और वह वृक्ष हमें सब कुछ निरंतर देता रहता है। हमसे कुछ वह मांगता नहीं है। निरपेक्ष रूप से वह हमें सब कुछ देता रहता है। उसी प्रकार कलाकार भी होता है कि वह हमें सारी खुशियाँ देता रहता है। सारे क्षण वह खुद के अंतर्गत जो है वह हमें बताता रहता है। तो कलाकार के एक बीज के समान होता है। जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण हैं, तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आ जाएंगे। प्रगल्भ जी कहते हैं, क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? वह भी उसका उत्तर भी उन्होंने दिया था कि यह उपजीविका का साधन, रोजी रोटी कमाना, रोजगार प्राप्त करना, वह रोजी रोटी कमाने का साधन होता है। तब अनुराग जी ने कहा उन्हें कि जी हाँ, रोजी रोटी कमाने का प्रमुख साधन रेडियो हो सकता है, आरजे हो सकता है। तो निस्संदेह इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, क्या क्या गुण आपके पास होने चाहिए, यह भी उन्होंने बताया था कि हमारे पास भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। देश विदेश की जानकारी, नित नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए।
आपकी शैली भी विशेष हो। आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। कई रेडियो स्टेशन हैं जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशनों पर आपको काम करने के अवसर मिलते हैं। बहुत सारी जगह है रेडियो स्टेशन पर, बहुत सारे चैनल्स आज खुले हुए हैं। उन चैनलों के द्वारा हम रेडियो जॉकी का काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी आवाज़ लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो यह उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्हें एक प्रश्न किया गया था प्रगल्भ जी के द्वारा कि आरजे बनने के इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तो आरजे को अपने कान आँख निरंतर खुली रखनी होती है। हर क्षण उसे अपनी आंखें और कान खुली रखनी है। जिसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुनना चाहिए। यानी जिस भाषा में आपको रेडियो जॉकी का काम करना है उस भाषा को आपको अधिकाधिक सुनना जरूरी होता है, क्योंकि उसका उच्चारण, शुद्धता, यह सब कुछ आपको आना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य पढ़ना होगा, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। उसे देश विदेश की जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी होगी। अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा। भाषा के आरोह अवरोह का ज्ञान बढ़ाना होगा। एक बढ़िया आरजे बनने की कोशिश हर दम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त संतुष्ट नहीं होता है। कलाकार के पास बहुत सारे गुण भी होने चाहिए और भाषा में चढ़ाव उतार करना भी उसे ज़रूरी होता है। भाषा में चढ़ाव उतार करना वह उसे आना चाहिए। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसर पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसलिए साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी चाहिए। कभी कभी श्रोता के प्रश्नों का निराकरण आरजे को करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब उनके प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान उसके पास हो। कई बार श्रोता अपनी जिंदगी से निराश होकर आरजे को फोन करते हैं। कुछ श्रोता वर्ग जो होते हैं वह आरजे को फोन करते हैं, अपनी जिंदगी से वह परेशान हो जाते हैं। तब आरजे का काम और भी बढ़ जाता है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। लोग निराश होकर आरजे को फ़ोन करते हैं, तब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आरजे का अपना मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन उपयोगी होता है। इसलिए आरजे बनते समय सिर्फ रेडियो पर बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसे लोगों की मानसिकता भी पता होनी चाहिए। लोगों को मानसिकता से बाहर निकालना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वह मनोविश्लेषण का अध्ययन, अध्यापन और अभ्यास आरजे के पास होना ज़रूरी होता है। तो कई बार परीक्षाओं के पहले मुझे विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं, कहते हैं कल से परीक्षा शुरू हो रही है और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लगता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे एन मौके पर याद नहीं आएगा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करता हूं और कहता हूं, आपके मन में आने वाले विचार बहुत स्वाभाविक है। इस प्रकार के विचार आपको स्ट्रेस के कारण आते हैं। आप निश्चिंत रहिए। परीक्षा के दौरान आपको अपनी की हुई पढ़ाई याद आएगी। आप विचलित न हो, मेहनत करते रहिए। आप ज़रूर परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से लोगों को स्ट्रेस के बाहर निकालने का काम भी उसे करना ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छे संवादक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को देखकर तथा सुनकर अभ्यास द्वारा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आप अपनी कही हुई बात को दोबारा सुनते हैं
तो आपको लगता है कि इसे आप और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह आप स्वयं अपना गुरु बन सकते हैं। यदि आपको सफल आरजे बनना है तो आपकी भाषा सहज, सरल, संतुलित, रोचक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए, जो श्रोताओं की समझ में आसानी से आए और उनका मनोरंजन भी हो, साथ में उन्हें ज्ञान भी मिले। प्रगल्भ जी कहते हैं कि आरजे को अपनी भाषा पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए। अनुराग जी कहते हैं, आरजे और भाषा मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आरजे और भाषा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए उसे भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए तथा वाक पटुता बढ़ाने के लिए लोगों से बातचीत करना, पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ना, अच्छे वक्ताओं को सुनना आवश्यक होता है। बोलने में उसे चतुर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए उसका वाचन भी बहुत होना चाहिए। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ जो होती है वह उसे पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पुस्तकें, समाचार पत्र उसे निरंतर पढ़ना रहता है। इससे आपकी शब्द संपदा बढ़ेगी, जिससे आपको शब्द चयन में सुविधा होगी। अपने करियर को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषा शालीन, रोचक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग यथा समय और आवश्यकतानुसार कर सके तो सोने पे सुहागा होगा। आप में ज्ञान पाने और आगे बढ़ने की ललक, लोगों से मेल मिलाप की भावना और कुछ कर गुजरने का जुनून है तो निस्संदेह आप इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली बनने के लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। जैसे आप किसी विषय पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसे ध्वनि मुद्रित कीजिए। यानी ध्वनि मुद्रित करना यानी सफलता, यश का सूचक, अभिलेखन का सीडी ध्वनि मुद्रित करना यानी उसे अभिलेखन बद्ध करना, सीडी, टेप आदि तैयार करना होता है तो कीजिए और स्वयं सुनिए, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो, जिससे आप अगली बार अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। ये रेडियो जॉकी में यह भी एक बहुत बड़ी हौसला बढ़ाने का काम वहाँ पर होता है कि लोगों को वहाँ पर अपने आप में सुधार करने की इच्छा जागृत होती है। आज हम ऐसे हैं, कल और अच्छा बोल सकते हैं, उसके बाद और अच्छा बोल सकते हैं। अपने बोलने में, अपने न्यूज़ बताने में हम कितनी सारी सुविधाएं कर सकते हैं। कम शब्दों में अधिकाधिक जानकारी हम किस तरह से लोगों को दे सकते हैं, यह वहाँ पर व्यक्ति के अंतर्गत, उसके व्यक्तिमत्व में, उसके भाषा में बहुत सारा बदलाव होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसके बाद प्रगल्भ जी कहते हैं, आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो अनुराग जी कहते हैं, आज का युग तकनीकी का युग है। तकनीक यानी विज्ञान का युग है, इंटरनेट का युग है और सब जो चीज़ें हैं वह विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। अनुराग जी कहते हैं, आज का युग तकनीकी का युग है। आज को तकनीकी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो हर दिन बाज़ार में आ रहे हैं, उनकी उपयोगिता, नई आने वाली मशीनों के बारे में जानकारी, ध्वनि मुद्रण के बारे में जानकारी रखना आरजे के लिए आवश्यक होता है। प्रगल्भ जी कहते हैं, अनुराग जी, आपके साथ हुई बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सर, मुझे तो लगता है कि आरजे के सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुराग जी कहते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। किसी भी काम को समाज से दूर रहकर नहीं किया जा सकता। आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ है, जैसे
हम अपने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, जल साक्षरता, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यक्ति से मुक्ति, मतदान, जन जागृति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम हम लोग कर सकते हैं। प्रगल्भ जी कहते हैं कि जी सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो चुनाव हुआ है ना, उसमें मेरे कितने सारे दोस्तों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। सर, आप जैसे रेडियो जॉकी को सुनकर मेरे बहुत से दोस्त व्यसन मुक्त हुए हैं। इस परिवर्तन का श्रेय मैं आरजे को देना चाहूँगा। अनुराग जी कहते हैं, यह तो हमारा फर्ज है। प्रगल्भ जी ने कहा, सर, आरजे के क्षेत्र में जाने वाले नवयुवकों का भविष्य कैसे रहेगा, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अनुराग जी ने कहा कि भविष्य कैसा होगा नवयुवकों का आरजे बनने के बाद, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अनुराग जी ने कहा, मैं यह देखता हूँ कि रेडियो का क्षेत्र कभी समाप्त न होने वाला जन संचार माध्यम है। रेडियो जन जन का माध्यम है, वह हमेशा रहेगा और लोगों के मन को छूता रहेगा, जनमानस को आगे बढ़ाने का हौसला देगा, नई नई बातें बताएगा, उनके मनपसंद गीत सुनाएगा और यह सब उनकी अपनी भाषा में करेगा। प्रसारण के सब माध्यमों में रेडियो सबसे तेज प्रसारित और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। आपको पता है कि सबसे पहला न्यूज़ जो है वह रेडियो टीवी पर सबसे पहले आता है। लोगों तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाने का काम यह रेडियो और टीवी चैनल्स वाले करते हैं। तो सबसे तेज प्रसारित और प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। संप्रेषण सभी के लिए समान है, एक ही भाषा, मनोरंजन सबके लिए एक जैसा है। रेडियो का भविष्य हमेशा उज्जवल रहा है। रेडियो के आरंभ से लेकर आज तक संसार के सभी माध्यमों में यह महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, इसलिए इसका भविष्य हरदम उज्जवल है। प्रगल्भ, तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनिंदा हस्तियां यानी श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया, जिन्होंने घर घर में अपनी छाप छोड़ी है, अमीन सयानी, काका कालेलकर, हरीश भीमानी आदि नाम आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मनोरंजन जोश से भरपूर इसके विस्तृत क्षेत्र में अपनी उज्जवल भविष्य के सपने संजोने के लिए कदम बढ़ाएगा। अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेते हैं। करियर की दृष्टि से आज का युवा वर्ग इस क्षेत्र में पदार्पण करे, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे कारण मैं नव युवकों को आरजे संबंधी जानकारी प्रदान कर सका। तुम्हें भी भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रगल्भ जी ने कहा, धन्यवाद अनुराग जी। आज आपने रेडियो जॉकी के क्षेत्र के विविध आयाम, विस्तृतता तथा रोजगार के व्यापक अवसर जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जो जानकारी प्रदान की, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक रहेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं आपको भी। यह एक नई जानकारी हमारे सामने चर्चा के माध्यम से जब रखी गई है तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है, बहुत ही नया कुछ सीखने को मिल रहा है, नई कुछ जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। इसके लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। तो रेडियो जॉकी का कार्य क्या क्या है, कैसे किया जाता है, तो देखिए, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना, टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करना, दो गीतों के बीच कड़ी का कार्य करना, श्रोताओं से संवाद करना, साक्षात्कार लेना, मेहमानों अतिथियों का परिचय करना, यह सारी जानकारी जो है
हमें रेडियो जॉकी के द्वारा हमें यह कार्य करने होते हैं। तो रेडियो जॉकी जब हम बन जाते हैं तो हमें इतने सारे कार्य बड़ी सशक्तता से और सकारात्मक दृष्टि से और आंखें खुली रखकर करना ज़रूरी होता है। तो यह सारी बात प्रसारण से पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य कौन कौन से हैं? कार्यक्रम की योजना बनाना, पूर्वाभ्यास करना, तकनीकी समूह और निर्मिती समूह सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना, विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना, पटकथा लिखना और उसे याद करना, यह सारे रेडियो जॉकी के कार्य हैं। प्रसारण के समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? प्रसारण करते समय कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय करना, स्टूडियो में आए अतिथियों से साक्षात्कार करना, गीत बजाना, संक्षेप में समाचार सुनना, जैसे ट्रैफिक का हाल, मौसम की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं, फिल्मों की समीक्षा करना, संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, कविता या किस्सा सुनना, निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना, प्रतिक्रिया देना, कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी देना, समस्या आने पर तुरंत उसे संभालना, यह सारी बातें रेडियो जॉकी को करना ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों को इच्छा है मन में, तो आप अपना करियर रेडियो जॉकी के अंतर्गत कर सकते हैं। तो जल संवर्धन से किसी कार्यकर्ता के साक्षात्कार हेतु संहिता तैयार कीजिए। इस प्रकार भी आपको प्रश्न आ सकता है। उसके बाद रेडियो जॉकी के रूप में होली के अवसर पर काव्य वाचन प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम तैयार कीजिए। तो आपको वहाँ पर एक नमूना के तौर पर कार्यक्रम तैयार करना होता है। मैं शॉर्ट में उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए कि 2 व्यक्तियों का संभाषण उसमें होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ, नमस्कार, मैं हूँ आरजे सीमा राय और 93.65 रेडियो धमा चौकड़ी पर आप सबके लिए ले आई हूँ होली धमाका। सर्वप्रथम आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी होली सुरक्षित रहे, रंगों से और खुशियों से सराबोर रहे। इस होली को और भी खास बनाएंगे धमाकेदार, जोरदार, सुप्रसिद्ध कवियों के काव्य गायन से। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कवि जगत के प्रसिद्ध कवियों से परिचय कराती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में प्रसिद्ध कवि सुनील जोगी जी मौजूद हैं, जिनका परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है। देश के जाने माने कवि का परिचय देना सूरज को दिए रोशनी दिखाने के जैसा होगा। कविवर्य सुनील जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, सुनील जी का परिचय देते हुए कितनी अच्छी तरह से रेडियो जॉकी ने हमारे सामने संभाषण किया। फिर सुनील जी से प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला चलता है। उसमें सबसे एक ही वाक्य आपको बताती हूँ, आप सबको और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, उमंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हमारे देश की होली ऐसी मनाई जाए, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, आन बान और शान बन जाए। भरे पिचकारियाँ ऐसे 3 रंगों की जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा देश बन जाए। सभी दाद देते हैं, वाह वाह। इस तरह से आपको यह पूरा संभाषण वहाँ पर करना होता है। तो आप आपके मन में भी तय कर सकते हो कि हमें भी रेडियो जॉकी के अंतर्गत हमारा करियर बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आरजे के लिए आवश्यक गुण लिखे। यहाँ पर स्वाध्याय दिया हुआ है, वह स्वाध्याय आपकी नोटबुक में आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया लेसन, नया टॉपिक बताऊंगी। और एक लेक्चर हमें ऐसा भी लेना है, तद्धित शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग और
उपसर्ग, प्रत्यय और तद्धित और कृदंत शब्द, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।